आज हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी अरो बुक से भाग 2 का चैप्टर 12, जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस चैप्टर के शुरुआत में हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध जो उपन्यास है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, बाजेब जो एक कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह है। ये इनको प्रमुख पुरस्कार मिल चुके हैं, जो ये हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित। इनका निधन सन 1990 में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं में से कुछ लाइनें हैं। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को बस मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वो यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। हिंदी के लेखक प्रेमचंद्र जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार जी का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, बाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य तत्सत जैसी कहानियों को भी कलरजाई रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र जी की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वो अत्यंत दुर्लभ है और वो इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। बच्चों, बाजार दर्शन शीर्षक पाठ में लेखक जैनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संजोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले से शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र जी का लेख आज भी इनकी मूल अंतःवस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। इस पाठ के माध्यम से हमें यही सब उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अगर हम अपने असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या को नहीं रोक पाए तो हमें बाजार हमें ठग सकता है। कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किशागो की तरह इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। बच्चों, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बाजार के चकाचौंध में फंसने या गुलाम न बनने की बात कही है। लेखक ने इस पाठ में हमें ये समझाने की बात कही है कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार से खरीदारी करेंगे तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो बाजार हमें चकाचौंध दिखाकर हमें लूट सकता है और हम ठगे से महसूस करेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताने की कोशिश की है। अब हम इस पाठ की शुरुआत
यहाँ से करेंगे। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे। मतलब लेखक कहते हैं कि एक बार की बात मैं कहता हूँ कि मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा ये क्या? तो बोले ये जो साथ थी। उन्होंने पत्नी की तरफ इशारा करके कहा ये पत्नी की ही महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्ति का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वो यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वो तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। फिर लेखक के मित्र कहते हैं कि पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे के उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद को पैसे जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा ये देखिए सब उड़ गए, अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा नहीं। मैंने तब माना कि और पैसा होता और सामान आता। वो सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वो महत्व है बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। लेखक ने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जा, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में वो खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल्प बना छोड़े। विकल्प क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। लेखक ने पूछा कि कहाँ रहे? तो बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि ना लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, ना कर्म। तभी लेखक कहते हैं कि बाजार में एक जादू है। वो जादू आंख की राह काम करता है। वो रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू का भी मर्यादा है। जेब भारी हो और मन खाली हो, ऐसा हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भारी, तब
तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है ये भी लूं वो भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों का बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर स्वाभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलता है। जाकर रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वो यह कि बाजार जाओ तो खाली मन हो, मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वो घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। लेखक कहते हैं कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वो मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे ये झूठ है, और अगर इच्छा का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वो तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष को राह वो नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का ये जितना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो, वो तो लोभ की ही जीत है और आदमी का हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप देखना बंद हो जाता है? क्या आंख बंद करके हम अपने सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। यह अकारत है, ये तो हट वाला योग है। शायद ही हट है, योग नहीं है। इसके मन कृष भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वो मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे यह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए इसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन ही को करना नहीं चाहिए। वो मन पूर्ण कब है? हम पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है, इसी से हम है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वो अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन माने पन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह वकील का अंग है, खुद कुल नहीं है। लेखक आगे लिखते हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब चूरन से वो इतने फेमस हो गए, उनका सरनाम हो गया है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वो ना उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशेगी ऑर्डर को ही नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर वे नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने का उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता।
कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा इन पंक्तियों को लिखने वाले, मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक उसे चूरन वाले श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी के अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और मतलब अक्षर ज्ञान है भी कि नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वो चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन हम पाठकों की विद्वान श्रेणी के सदस्य होकर भी ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उस अपदार्थ प्राणी को वो प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, पैसा उसके आगे होकर भी भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वो निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में लगता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति को कुछ भी चलती होगी? क्या वो शक्ति कुंठित रहकर सल्लज ही ना हो जाती होगी? लेखक कहते हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, यह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वो क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर्क से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। इस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने संगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले के की चित्कार मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वो क्या बल है जो इसे तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उसे व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वो निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर पांसारिक वैभव फलता फूलता है। वो कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। मतलब वहां उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उस बल का सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वो अबलता है। वो मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। इस बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना ही उस समय वो बाजार के किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी को सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पोषोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वो रह जाते थे। भांति भांति की बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति उस भगत जी के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख तुष्ट और मग्न वो चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि भगत जी के अंदर बाजार की हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए
तभी तक है जब तक वो उपयोगी है। जब तक वहां जीरा मिलता है, जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं कि बराबर हो जाता है। वो जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीत के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती, क्योंकि भगत जी का जीरा चाहिए वो तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, मतलब भगत जी उसकी कल्याण ही चाहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार के बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते ही कपट की बढ़ती, अर्थ का परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शस्त्र बना हुआ है, वो अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वो मायावी शास्त्र है, वो अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है।